Good afternoon, students. Myself Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor, BCA Department from Mahila College, Chaibasa. Last class of BCA second semester in paper Data Structure and C++, 7th video lecture, we had discussed about linked list chapter. And now I am going to start topic stacks. In this topic, we will read introduction, array implementation of a stack, the hardware stack according to your syllabus. And today this is 8th lecture of this paper. Okay. So then first of all, stacks. What is a stack? Stack is a linear data structure which follows a particular order in which the operations are performed. देखिए स्टैक्स जो चैप्टर आपका नया जो आपका चैप्टर है ये क्लियर है, डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है और ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे एरेज था वैसे स्टैक्स भी है, जो कि विच फॉलोज ए पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म, जो एक ऑर्डर वाइज ऑपरेशंस करता है, वर्क करता है। द ऑर्डर में बी लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट और फिलो FILO फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये दोनों में से कोई भी एक ऑर्डर आपका, दोनों सेम है बट आपको इसी ऑर्डर में वर्क करता है। ये जनरली लिफो पॉपुलर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मेनली द फॉलोइंग टू बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन द स्टैक। जनरली स्टैक के थ्रू मेनली दो तरह का ऑपरेशंस हम लोग करते हैं, पुश एंड सेकेंड वन इज पॉप। पुश मीन्स एड्स एन आइटम इन द स्टैक, उसमें हम लोग स्टैक जो होगा उसमें हम लोग ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे। एक तरह से पुश को हम लोग इंसर्ट भी कर सकते हैं, इंसर्ट्स करेंगे आइटम को। उसका एक कंडीशन है, इफ़ द स्टैक इज फुल देन इट इज़ सेड टू बी एन ओवरफ्लो कंडीशन। सपोज दैट स्टैक आपका भर गया, फुल हो गया, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये ओवरफ्लो कंडीशन में है, मतलब अब उसमें हम लोग कोई भी इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। पॉप मीन्स रिमूव्स एन आइटम फ्रॉम द स्टैक। पॉप का मतलब क्या होता है? रिमूव करना, मतलब जो स्टैक में एलिमेंट्स ऑलरेडी स्टोर्ड है उससे हम डिलीशन कर सकते हैं, डिलीट करना, रिमूव करना आइटम को, उसको हम लोग स्टैक से पॉप करते हैं। द स्टैक आइटम्स आर पॉप्ड इन द रिवर्स्ड ऑर्डर इन विच दे आर पुश्ड। जैसे हम लोग पुश में इंसर्शन में जो जिस ऑर्डर में वो वर्क किया था, जस्ट उसका यहाँ अपोजिट ये फंक्शन करेगा। इफ़ द स्टैक इज एम्प्टी, अब वहाँ चेक करेगा, अगर स्टैक पहले से मान लीजिए एम्प्टी है तो उसको हम लोग कर सकते हैं अंडरफ्लो कंडीशन, मतलब देन इट इज़ सेड टू बी एन अंडरफ्लो कंडीशन, मतलब स्टैक आपका अंडरफ्लो कंडीशन में है, मतलब अब उसमें कोई भी रिमूव का काम, डिलीशन का काम नहीं कर सकते। देन हाउ टू अंडरस्टैंड स्टैक प्रैक्टिकली। जनरली हम लोग थोड़ा इसको प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ थोड़ा जानेंगे कि स्टैक को कैसे हम लोग समझ सकेंगे। अभी तो हम लोगों ने एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ा। There are many real life examples of a stack. Consider the simple examples of plates stacked over on one another in a canteen. जैसे हम लोग कैंटीन वगैरह में हम लोग देखते हैं, लंच करते हैं, खाना खाते हैं, जैसे वहाँ देखिए प्लेट सजाया रहता है, या आजकल पार्टी वगैरह में जो जाते हैं देखते हैं एक पर एक प्लेट वहाँ रखा रहता है, जहाँ से प्लेट हम लोग एक एक लेते हैं और हम लोग खाना खाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि द प्लेट विच इज एट द टॉप इज द फर्स्ट वन टू रिमूव। सबसे पहला जो आदमी वो क्या करेगा, जो एक जगह सजाया हुआ रहेगा वहाँ से सबसे पहले प्लेट को वहाँ से रिमूव करे, मतलब हटाएगा। और कहाँ से हटेगा? टॉप से, ठीक है। द प्लेट विच हैज बीन प्लेस्ड एट द बॉटम मोस्ट पोजिशन रिमेन, और धीरे धीरे लोग क्या करेंगे, एक एक करके वो वहाँ से नीचे की ओर क्या होगा, देखिए जो प्लेट सजाया हुआ था धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की ओर खसकते जाएगा, मतलब बॉटम मोस्ट नीचे की ओर आते जाएगा और ये चलता रहेगा, ठीक है। सो इट कैन बी सिंपली सीन टू फॉलो। देखिए हम एक सिंपल डायग्राम हमने यहाँ बनाया है, ड्रॉ किया है, जो लिफो और फिलो ऑर्डर को डिस्प्ले करा रहा है। देखिए ग्रीन रंग का जो दिया हुआ वो आपका जो है एलिमेंट्स है, एलिमेंट, ये आप स्टैक का जो आपका पोजीशन है यहाँ पर देखिए। और देखिए वहाँ पर पुश और पॉप दोनों को दिखाया हमने, पुश को एरो से दिखाया है, देखिए उधर से पुश, मतलब एक ही एंड से जो टॉप जो पोजीशन कर सकते हैं हम लोग, उधर से देखिए एक तरफ से पुश हो रहा है, और उसका मतलब ये क्या ऑर्डर होगा, लास्ट इन फर्स्ट। जो लास्ट में इन किया था वो सबसे पहले आउट होगा, मतलब जो प्लेट सजाते वक्त जो आदमी सजाया होगा प्लेट को, सबसे लास्ट में जो प्लेट रखा वो सबसे पहले वहाँ से वो आउट होगा। देखिए हमने इधर स्टैक के इधर लिखा है इंसर्शन एंड डिलीशन हैपन ऑन सेम एंड, मतलब एक ही तरफ से वो, मैंने एक ही साइड से पुश भी होगा और पॉप भी होगा, मतलब एक तरफ से इंसर्शन भी होगा और डिलीशन भी होगा। तो इसको हमने सिंपल एक डायग्राम के थ्रू देखा। अब सिंपल हम लोग इसको जानेंगे कि इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स, कैसे ये इंसर्शन होता है, डिलीशन कैसे होता है। स्टैक्स हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट। स्टैक्स में एक कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ रोक है
कुछ पाबंदियाँ हैं जो इंसर्शन और डिलीशन हम लोग करते हैं। एलिमेंट्स कैन बी इंसर्टेड और डिलीटेड ओनली फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्टैक फ्रॉम द टॉप। क्लियर है? एलिमेंट को इंसर्ट या डिलीट दोनों ही हम लोग स्टैक से एक ही एंड से करेंगे, और वो एंड कौन सा होगा? टॉप की ओर, मतलब जो एकदम टॉप में होगा। द एलिमेंट एट द टॉप इज कॉल्ड द टॉप एलिमेंट। जो एलिमेंट होगा वो सबसे जो ऊपर में होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टॉप एलिमेंट। द ऑपरेशंस ऑफ इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड पुश एंड पॉप रिस्पेक्टिवली। इंसर्शन के ऑपरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? पुश फंक्शन है, देखिए साइन दिया हमने फंक्शन का, पैरेंथेसिस का। एंड पॉप किसको बोलेंगे? डिलीशन को। When the top element of a stack is deleted, if the stack remains non-empty, then the element just below the previous top element becomes the new top element of the stack. क्लियर है? जब टॉप एलिमेंट से आप स्टैक को डिलीट करेंगे तो वो कब मतलब डिलीशन होगा? जब आपका नॉन एम्प्टी, मतलब कुछ ना कुछ स्टैक में आपका एलिमेंट्स होगा। देन द एलिमेंट जस्ट बिलो द प्रीवियस टॉप एलिमेंट बिकम द न्यू टॉप एलिमेंट ऑन द स्टैक। मतलब क्या होगा? जैसे सबसे टॉप एलिमेंट में था, फिर वो एक वहाँ से डिलीशन होगा, फिर वो नेक्स्ट जस्ट नीचे था वो टॉप एलिमेंट में आ जाएगा। फिर जब उसको रिमूव करेंगे तो फिर जो नेक्स्ट उसके था वो टॉप एलिमेंट में आएगा, और ये चलता रहेगा। देखिए हमने सिंपल यहाँ दिखा है ट्रे, जैसे यहाँ पर हम लोग स्टैक ऑफ ट्रेज हमने रखा है यहाँ पर। देखिए इफ़ यू टेक द ट्रे ऑन द टॉप एंड डू नॉट रिप्लेस इट, देन द सेकंड ट्रे ऑटोमेटिकली बिकम द टॉप एलिमेंट। एक डायग्राम के थ्रू भी हमने दिखाया कि देखिए यहाँ पर एक तरह से पुश हो रहा है, उधर से आपका पॉप हो रहा है, मतलब लास्ट इन जो हुआ वही फर्स्ट आउट होगा। दोनों ही स्टैक है, और मतलब जैसे हम लोग ट्रे रखे हुए हैं, और जैसे ही एक ट्रे हम लोग वहाँ से रिमूव करते हैं, तुरंत जो उसके जस्ट नीचे वाला ट्रे था वो आपका टॉप ऑफ द स्टैक में वो पोजीशन में वो आ जाता है। तो सिंपल हमने यहाँ देखा इंसर्शन और डिलीशन को। अब चूँकि एक सिंपल फीचर हमने लिखा है, स्टैक्स का क्या फीचर है? डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो है फिक्स नहीं होता, ये मतलब डायनेमिक होता है, ये चेंज हो पोजिशन इसका होते रहता है। डो नॉट हैव ए फिक्स साइज, साइज इसका फिक्स नहीं होता। डो नॉट कंज्यूम ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी, इसका मेमोरी भी जो है कंज्यूम जो है वो फिक्स अमाउंट में नहीं होता, वो वेरी करते रहता है। साइज ऑफ स्टैक्स चेंज विथ ईच पुश एंड पॉप ऑपरेशन, और जैसे जैसे पुश होगा मतलब इंसर्शन होगा और या डिलीशन होगा, पॉप ऑपरेशन होगा, तो उसका साइज जो होगा स्टैक का वो वेरी कर मतलब चेंज होते रहेगा। ईच पुश एंड पॉप ऑपरेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द स्टैक बाई 1, और जैसे पुश हुआ तो एक इंक्रीज हो गया, अगर पॉप होगा तो एक डिक्रीज होगा। इस तरह से उसका वेरी करते रहेगा उसका जो भी पोजीशन है वह स्टैक का। अब इसको चूँकि आपको ये डिस्प्ले करना है इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ए स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय मीन्स ऑफ एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर एंड लिंक लिस्ट। इस जो स्टैक को हम लोग एरे में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं, पॉइंटर में भी कर सकते हैं, और लिंक लिस्ट में कर सकते हैं। स्टैक कैन आइदर बी ए फिक्स साइज वन और इट में हैव ए सेंस ऑफ डायनेमिक रिसाइजिंग। स्टैक में जो है ये फिक्स साइज भी हो सकता है, और या साइज का मतलब डायनेमिक मतलब चेंज भी कर सकते हैं हम लोग। हियर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग एरेज थ्रू ए प्रोग्राम। अब यहाँ चूँकि आपके सिलेबस में कर रहा है कि आपको एरेज के थ्रू आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाइए, तो यहाँ हमने एक प्रोग्राम लिखा है ताकि आपको यहाँ समझ में आए कि कैसे ये फिक्स साइज स्टैक इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पर शो करेंगे, कैसे वो इम्प्लीमेंट करता है। तो एरेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। अब देखिए हमने एक प्रोग्राम लिखा है, सिंपल हमने HTML.h हेडर फाइल दिया है आपको। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने आपका मेन से पहले ही मतलब आपको ग्लोबल वेरिएबल के रूप में हम लोगों ने देखिए पहले एरे को डिक्लेयर किया है जो इंट स्टैक, और यहाँ फिक्स साइज 100। ठीक है, स्टैक नाम का एरे लिया और 100 साइज डाला। फिर एन में हम लोगों ने क्या ये किया 100 हम लोगों ने देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इनिशलाइज किया। टॉप में भी हम लोग क्या लिया इनिशलाइज किया -1। अब देखिए एक फंक्शन लिया हम लोगों ने पुश, और उसमें हम लोगों ने क्या आर्गूमेंट डाला इंट वैल्यू। अब कंडीशन देखिए नीचे, इफ़ टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू n-1। क्लियर हमने बात किया था कि पुश तब होगा जब वहाँ पर ऑलरेडी मतलब ऐसा नहीं ऑप्शन है कि जो मतलब टोटल साइज जो है स्टैक का, और वो मान लें कि टोटल आपका फुल हो चुका है, तो क्या होगा वहाँ हम लोग इंसर्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये पहले उसको चेक करना है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि स्टैक ओवरफ्लो कर रहा है, मतलब वो इंसर्शन होगा ही नहीं। तो देखिए सबसे पहले चेक करेगा इफ़ टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू n-1, तो क्या डिस्प्ले करेगा स्टैक ओवरफ्लो। अगर ऐसा कंडीशन नहीं होता है तो एल्स में आएगा टॉप प्लस प्लस। अब क्या होगा, सपोज दैट पहले एक मान लो 1 वहाँ एलिमेंट है, तो फिर हम लोग को एक इंसर्ट करेंगे तो फिर वो टॉप मतलब एक एक इंक्रीमेंट करते जाएगा, और वही फाइनली आपका टॉप आके वैल्यू आपका वहाँ स्टोर कर जाएगा। तो ये इंसर्शन का काम हो गया। ठीक नीचे देखिए हमने एक और फंक्शन लिया पॉप। अब डिलीशन करने से पहले कंडीशन चेक करेगा कि ऐसा तो नहीं है कि टॉप लेस देन इक्वल टू -1 मीन्स -1 मतलब से नीचे मतलब क्या 0 हो या एक भी उसमें नहीं हो एलिमेंट,
तो उस कंडीशन में क्या डिस्प्ले करेगा, स्टैक अंडर फ्लो। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो देखिए नीचे क्या डिस्प्ले करेगा, सी आउट में द पॉप्ड एलिमेंट इज, जो भी होगा स्टैक में उसको डिलीशन कर देगा और टॉप मैनेजमेंट में एक एक वहाँ से क्या करेगा, डिलीशन का काम शुरू करेगा और टॉप का जो ये होगा पोजीशन होगा वो एक एक डिक्रीज करना शुरू करेगा। फिर हमने लास्ट एक देखिए हम वहाँ एक लिए हैं डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन लिया हमने। अब डिस्प्ले कराना है इफ़ टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो से ज़्यादा मतलब अगर करने मतलब कुछ में एलिमेंट होना चाहिए उस कंडीशन में डिस्प्ले करेगा। तो इस दिखाएगा सबसे पहले स्टैक एलिमेंट्स आर और लूप चलाएगा चूँकि वो एक बार शुरू करेगा आई इक्वल टॉप से शुरू करेगा और कहाँ तक चलेगा, जीरो या इक्वल तक, उससे ज़्यादा आई माइनस तो क्या होगा, डिक्रीमेंट का काम स्टार्ट करेगा। टोटल आपको जो है टोटल स्टैक जितना भी होगा उसको डिस्प्ले करेगा और ये डिल मतलब एक स्टेप नीचे, ठीक है, ये शो करेगा। नहीं तो सीधा दिखा देगा कि स्टैक इज एम्प्टी, मतलब स्टैक में एलिमेंट है ही नहीं। अब ये हम लोगों ने देखिए 3 फंक्शन हम लोगों ने ग्लोबल में लिया था। अब यहाँ से मेन फंक्शन जो आपका एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, सी एच एक हमने यहाँ वेरिएबल लिया, वैल एक वेरिएबल लिया और सबसे पहले डिस्प्ले क्या कराएंगे हम लोग, 1 पुश एन स्टैक ई एन डी एल, मतलब पहला जब अगर हम लोग कंडीशन डालेंगे तो सबसे पहले डिस्प्ले करेगा पुश इन स्टैक। सेकेंड जो आपको डिस्प्ले करेगा पॉप फ्रॉम स्टैक एनडीएल, थर्ड दिखाएगा डिस्प्ले स्टैक एंड लास्ट वाली फोर्थ जो होगा एग्जिट कर जाएगा। अब यहाँ डू वाइल हम लोगों ने कंडीशन को डाला है। सबसे पहले इंटर चॉइस डिस्प्ले करेगा, हम लोगों को क्या करना है, चॉइस डालना है। अब ये स्विच केस के थ्रू चूँकि 4 कंडीशन है, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4, तो चारों को हम लोगों ने स्विच के थ्रू यहाँ इंसर्ट कराएंगे। सबसे पहले केस 1 अगर आप करते हैं तो क्या डिस्प्ले करेगा, इंटर वैल्यू टू बी पुश्ड, वहाँ आपको वैल्यू पुश जो भी आपको पुश करना है इंसर्ट करना है, आप वैल्यू वहाँ सीइंग के थ्रू इनपुट कीजिए, पुश वैल वहाँ स्टोर करते जाएगा पुश में और ये कंडीशन चलता रहेगा। केस 2 करेंगे अगर तो क्या करेगा, पॉप करेगा, मतलब डिलीशन का काम करेगा। फिर ब्रेक, चूँकि यहाँ ब्रेक भी आपको करेगा जैसा जैसा आप कंडीशन डालेंगे। फिर केस 3 में देखिए आपको वहाँ डिस्प्ले कराएगा, ठीक है, वो ब्रेक करेगा, और नहीं तो केस 4 डालेंगे तो एग्जिट कर जाएगा। और अगर आप सपोज दैट चारों से एक्स्ट्रा कुछ डालते हैं तो डिफ़ॉल्ट में शो करेगा इनवैलिड चॉइस। क्लियर है। और ये तब तक चलेगा जब तक कि वाइल सी एच नॉट इक्वल टू 4, जब तक कि या तो 4 का इक्वल हो जाए या उस उसे मतलब नॉट इक्वल टू चलता रहेगा। ये कंटिन्यू करेगा, रिपीट कर रहेगा और रिटर्न जीरो। तो देखिए आउटपुट में क्या शो करेगा, सबसे पहले जैसे देखिए आउटपुट दिखाएगा 1 2 3 4। 1 में क्या है, पुश इन स्टैक, सेकेंड में पॉप फ्रॉम स्टैक, थर्ड डिस्प्ले स्टैक एंड फोर्थ वन इज एग्जिट। अब हम लोग जब यहाँ जब डिस्प्ले कराएंगे तो अगर हम मान लिया इंटर चॉइस 1 डालें तो क्या करेगा, पुश करेगा, फिर एक बार 1 किए, फिर पुश किया 6, फिर 1 किए, फिर पुश किया 8। अब देखिए ये फिर 1 डाले, क्या पुश किया 7, मतलब हम लोगों ने 4 वहाँ देखिए एलिमेंट को हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया पुश के थ्रू। अब देखिए हम लोग यहाँ पर इंटर चॉइस 2 डाल रहे हैं, 2 में क्या था, पॉप। तब द पॉप क्या करेगा, अभी हम लोगों ने डाला 7, ठीक है, सॉरी, अब जैसे चॉइस 2 डालेंगे पॉप करना है तो देखिए सबसे लास्ट में हम लोगों ने क्या इंसर्ट किया था, 7, तो अपने आप वो क्या करेगा, पॉप क्या करेगा, 7 कर दिया, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ 3 डाला चॉइस में, तो 3 डालने का मतलब क्या है कि जो आपका जैसे आपका स्टैक का जो था, देखिए सबसे पहले चूँकि लास्ट हमने क्या इंसर्ट किया था 7 को, तो ये पॉप कर दिया। अब क्या बचा 8 6 2, नीचे से ऊपर की ओर देखिए, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट इन फर्स्ट आउट हम लोग बात करते हैं, तो उस रेंज में देखिए क्या दिखाएगा, पहले 8 दिखाएगा, फिर 6 देन 2, ये डिस्प्ले कर दिया। अब मान लीजिए अगर चॉइस हम लोग डाला है 5, तो सिंपल है, 4 ही तक हम लोग हमारा कंडीशन था तो इनवैलिड दिखा देगा। अब यहाँ अगर 4 डालेंगे तो एग्जिट कर जाएगा। तो इस प्रोग्राम में देखिए हम लोगों ने इसको जो इम्प्लीमेंटेशन किया है, जो हम लोगों को यहाँ शो करना था स्टैक को कैरे में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ हम लोग सिंपल लिखा है, द पुश फंक्शन टेक आर्गुमेंट वैल। पुश फंक्शन क्या कर रहा था, जो वैल्यू में आर्गुमेंट डाल रहे थे उसको पुश करते इंसर्ट करते जा रहा था, और वो चेक किया इफ ए टॉप इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n देयर इज नो स्पेस इन स्टैक। मतलब मान लिया टॉप में अगर या इक्वल n, मतलब टोटल साइज़ के अगर इक्वल हो गया या उससे ज़्यादा हो गया तो क्लियर है स्टैक में कोई स्पेस नहीं है, तो ओवरफ्लो प्रिंट कर देगा। और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग इंसर्ट कर पाएंगे स्टैक के अंदर में। तो इस तरह से हम लोगों ने एक इम्प्लीमेंटेशन देखा। अब इस स्टैक में आपका लास्ट जो पॉइंट है आपका द हार्डवेयर स्टैक, इसको हार्डवेयर में के थ्रू कैसे इसको हम लोग देखते हैं और कैसे यूज करेंगे और कैसे यूज होता है स्टैक का, उसको यहाँ हम लोग को पढ़ना है। देखिए हमने लिखा है द ए कॉमन यूज ऑफ स्टैक्स एट द आर्किटेक्चर लेवल एज मीन्स ऑफ एलोकेटिंग एंड एक्सेसिंग मेमोरी। सिंपली जो हम लोग प्रोसेसर यूज करते हैं सीपीयू के अंदर में मेमोरी यूज करते हैं, वहाँ स्टैक का क्या यूज है, कैसे उसको हम लोग वहाँ फॉलो करते हैं। A typical stack is an area of computer memory with a fixed origin and a variable size. क्लियर है, जो कंप्यूटर का मेमोरी होता है और जो स्टैक जो होता है वो एक एरिया उसका होता है कि कितना ओरिजिन और कितना साइज जो है वो फिक्स किया हुआ है।
इनिशियली द साइज ऑफ द स्टैक इज 0। जनरली स्टैक का जो साइज होगा वो इनिशियली सबसे पहले होता है 0 ही होता है। ए स्टैक पॉइंटर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ए हार्डवेयर रजिस्टर point to the most recently referenced location on the stack. When the stack had a size of 0, the stack pointer point to the origin of the stack. क्लियर है। जो स्टैक अगर सपोज दैट उसका अगर 0 है साइज, तो उसका जो पॉइंट स्टैक का पॉइंटर होगा, मतलब एड्रेस जो होगा पॉइंट करेगा, वही स्टैक का ओरिजिन को शो करेगा। मतलब अब वहाँ से स्टार्ट करता है जो उसका मेमोरी का जो भी आपका एरिया कवर करने का। द टू ऑपरेशंस एप्लीकेबल और टू ऑल स्टैक्स आर, दो ही ऑपरेशंस में होते हैं आपका स्टैक में, एक पुश और सेकेंड वन इज पॉप। पुश पे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। वहाँ डेटा आइटम क्या होगा, जो भी लोकेशन होगा आपके स्टैक पॉइंटर के थ्रू जो वहाँ इंसर्ट करेंगे, और वो धीरे धीरे क्या होगा एड्रेस को, एंड द एड्रेस इज इन द स्टैक पॉइंटर इज एडजस्टेड बाय द साइज ऑफ द डेटा आइटम। और जो स्टैक पॉइंटर मतलब जो एड्रेस उस पॉइंट करेगा उस साइज के थ्रू एडजस्ट करते जाएगा, जैसे जैसे वहाँ इंसर्ट डेटा आइटम इंसर्ट होती जाएगा। सेम पॉप में है। अब वहाँ पॉप में क्या होगा, ए डेटा आइटम एट द करेंट लोकेशन पॉइंटेड टू और बाई द स्टैक पॉइंटर इज रिमूव्ड। अब वहाँ पर जैसे जैसे वहाँ डिलीशन होगा तो स्टैक का पॉइंटर भी क्या होगा, रिमूव होते जाएगा, एंड द स्टैक पॉइंटर इज एडजस्टेड बाय द साइज ऑफ द डेटा आइटम। और स्टैक पॉइंटर जो होगा साइज होगा के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करते जाएगा। देयर आर मेनी वेरिएशंस ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैक ऑपरेशन। इस तरह से स्टैक ऑपरेशन में कई सारे वेरिएशंस है। एवरी स्टैक है जो फिक्स लोकेशन इन मेमोरी। क्लियर है। हर एक स्टैक का जो है लोकेशन फिक्स होगा मेमोरी में जहाँ से स्टार्ट होता है। एज डेटा आइटम्स आर एडेड टू द स्टैक, स्टैक वहाँ के थ्रू डेटा आइटम एडेड होगा, और स्टैक पॉइंटर इज डिस्प्लेड टू इंडिकेट द करंट एक्सटेंट ऑफ द स्टैक विथ एक्सपैंड्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और जैसे जैसे हम इंसर्ट करते आएंगे हम लोग जो स्टैक में, तो उसमें एक्सपैंड होगा, मतलब ओरिजिन की से वो पीछे की ओर बढ़ते जाएगा। मतलब जैसे जैसे वो इंसर्ट होते जाएगा आगे की ओर, अपना एक तरह से हम लोग उसका सकते हैं ओरिजिन को अपना आगे करते जाए, डिस्प्लेस करते जाएगा। स्टैक पॉइंटर्स में पॉइंट टू द ओरिजिन ऑफ ए स्टैक और टू ए लिमिटेड रेंज ऑफ एड्रेसेस आइदर अबव और बिलो द ओरिजिन। अब देखिए क्या यहाँ क्या है कि जो ओरिजिन मान ली सपोज 0 है, तो वो अगर मान ले कि जो एड्रेस होगा वो भी एक होगा, उसका भी एक लिमिटेशन होता है। और जैसे जैसे स्टैक ग्रो करेगा तो उसका जो है डायरेक्शन जो है स्टैक पॉइंटर भी है वो भी आपका मतलब चेंज होते जाएगा। जबकि यहाँ देखिए लिखा हमने द स्टैक पॉइंटर कैनॉट क्रॉस द ओरिजिन ऑफ द स्टैक, मतलब दोनों को वही मैच करेगा और ओरिजिन का जो होगा वो क्रॉस नहीं करेगा। जो ओरिजिन होगा उसी के अकॉर्डिंग वो एक्सपैंड करते जाएगा। इफ द ओरिजिन ऑफ द स्टैक एड्रेस, जैसे एग्जांपल दिया है एट एड्रेस 1000 एंड स्टैक ग्रोज डाउनवर्ड, एंड जैसे एड्रेस मान लिया कि 999998 सोन चलता रहेगा अगर, तो स्टैक पॉइंटर मस्ट नेवर भी इंक्रीमेंट। तो उस तरह से स्टैक पॉइंटर भी जो होगा वो इंक्रीमेंट नहीं करेगा 100, मतलब जो उसके ओरिजिन होगा अकॉर्डिंग टू वही उस तरह से वो अपने डाउनवर्ड की ओर वो अपना इंक्रीमेंट करते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखा, अब देखिए हमने लिखा है इफ़ ए पॉप ऑपरेशन on the stack cause the stack pointer to move past the origin of the stack underflow occurs। अब मान लीजिए पॉप हो रहा है तो स्टैक पॉइंटर भी जो है वो भी अब देखिए जो ओरिजिन था जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था अब उस ओर बढ़ रहा है, तो उस तरह से स्टैक अंडरफ्लो, मतलब वो स्टैक अंडरफ्लो की ओर वो चलते चले जा रहा है, ताकि लास्ट में जाके अब वहाँ पर एक भी मतलब कि डिलीशन नहीं हो सकता है, उस कंडीशन की ओर जा रहा है। इफ़ ए पुश ऑपरेशन कॉजेज द स्टैक पॉइंटर टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बियॉन्ड द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द स्टैक, अगर सपोज दैट पुश करते 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 मान लीजिए कि जो मैक्सिमम जो स्टैक का जो लिमिटेशन है जो उसका पॉइंटर है वहाँ तक अगर चला गया तो वहाँ शो करेगा कि स्टैक ओवरफ्लो अकर्स। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू ये अब स्टैक पॉइंटर के थ्रू ये वैरी करते रहता है। एक्चुअल ए स्टैक इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर्स बाय ए ब्लॉक ऑफ मेमोरी सेल्स विद द बॉटम एट द फिक्स ए लोकेशन। सिंपल है, जो मेमोरी का जो सेल्स होते हैं वहाँ के थ्रू स्टैक को जो है कंप्यूटर में मतलब उसके अकॉर्डिंग वो रिप्रेजेंट करता है, और जो फिक्स लोकेशन बॉटम जहाँ से स्टार्ट होता है मेमोरी में मेमोरी एड्रेस को होल्ड करना, एंड स्टैक पॉइंटर होल्डिंग द एड्रेस ऑफ द करेंट टॉप सेल इन द स्टैक। और ये जैसे से स्टैक पॉइंटर के थ्रू जैसे जैसे ये एड्रेस को ये होल्ड करेगा उस तरह स्टैक का जो टॉप की ओर बढ़ते जाएगा, टॉप सेल की ओर बढ़ते जाएगा। The top and bottom terminology are used irrespective of whether the stack actually grows towards lower memory addresses or towards higher memory address। ये टॉप बॉटम मतलब क्या हुआ, स्टैक कैसे ग्रो कर रहा है, मतलब मेमोरी एड्रेस को लो जा रहा है या हायर मेमोरी एड्रेस की ओर जा रहा है। पुशिंग एन आइटम ऑन टू द स्टैक एडजस्ट स्टैक पॉइंटर बाय द साइज ऑफ द आइटम, और डिक्रीमेंटिंग और इंक्रीमेंटिंग जो भी जो डायरेक्शन होगा स्टैक पॉइंटर का उस तरह उसको वो डिस्प्ले करते पॉइंट करते जाएगा। एंड देखिए हमने लिखा पॉइंटिंग इन टू द नेक्स्ट सेल एंड कॉपी द न्यू टॉप आइटम इन द स्टैक एरिया, और जैसे से वो मतलब कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा वो नया नया जो है स्टैक एरिया कॉपी करते जाएगा।
Depending again on the exact implementation at the end of a push operation, the stack pointer may point to the next unused location at the stack. ठीक है, अब यहाँ जैसे जैसे इंप्लीमेंट करते जाएगा स्टैक पॉइंटर क्या करेगा, जो अनयूज लोकेशन, जो स्टैक में जो मान लें कि अभी तक लोकेशन नहीं यूज हुआ है, जहाँ वो जैसे अब टॉप मोस्ट में पहुँचेगा तो ऑलरेडी अनयूज है, मतलब वहाँ ऑलरेडी पहले से नहीं था वहाँ पर एलिमेंट, तो वो उधर की ओर वो पॉइंट करते जाएगा. If the stack point to the current topmost item, the stack pointer will be updated from a new item is pushed on the stack. और जैसे जैसे टॉप मोस्ट आइटम जो है हम लोग वहाँ इनपुट करते आएंगे, स्टैक पॉइंटर नया की आइटम की ओर पुश करते जाएगा और स्टैक की ओर ऊपर की ओर वो चलते चले जाएगा. If it point to the next available location in the stack, it will be updated after the new item is pushed onto the stack. क्लियर है कि जब हम लोग नया, जब मान लीजिए सपोज पुश करेंगे आइटम को तो वो अपडेट हो जाएगा, मतलब फिर से उसका साइज जो है अपडेशन की ओर हो जाएगा और इस तरह से ये पुश और इंसर्शन का काम चलता रहेगा. इस तरह से पॉपिंग जो है जस्ट जो पुशिंग में जो हुआ, इंसर्शन में जो हम लोगों ने जो प्रोसेस हुआ जो किया स्टैक, जस्ट उसका अपोजिट होगा पॉप में. यहाँ क्या होगा, द टॉप मोस्ट आइटम द स्टैक इज रिमूव, जो सबसे टॉप में था, जो द लास्ट हमने जो वहाँ इंसर्ट किया था वो रिमूव करेगा और धीरे धीरे स्टैक पॉइंटर जो है अपडेट होती जाएगा. अब अपोजिट ऑर्डर की ओर ये जो पुश ऑपरेशन जो हुआ था जस्ट उसका अपोजिट ऑर्डर ये वर्क करते चले जाएगा. तो इस तरह से जो है हार्डवेयर स्टैक में ये यूज होता है मेमोरी के एड्रेस के थ्रू. अभी सिंपल हमने यहाँ देखिए मेन मेमोरी में भी ये काम करता है. देखिए यहाँ लिखा हमने मेनी CISC टाइप, जो कॉम्प्लिकेटेड जो आजकल बहुत सारे मेमोरी जो हार्डवेयर जो हम लोगों ने जो मल्टी प्रोसेसर जो यूज़ करते हैं वो CPU डिज़ाइन होता है, जो पहले यूज होते थे 86 और 780 6502, उसमें इस तरह का जो है स्टैक पॉइंटर का काफ़ी यूज होता था, जो डेडिकेटेड रजिस्टर के लिए यूज होता था, जहाँ डेडिकेटेड कॉल, रिटर्न, पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन जो है वहाँ ऑलरेडी उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता था, जहाँ कई सारे मतलब प्रोसेसर के थ्रू, CPU के थ्रू वर्क होता था. उस जगह स्टैक का काफ़ी यूज होता था. और ये पहले जो 10 इंक्रीजिंग कोड डेंसिटी, इस तरह से जो कोडिंग है उसका डेंसिटी इंक्रीज करते जाता था. सिंपल हमने यहाँ पर और आपको देखिए डिस्प्ले किया है स्टैक इन रजिस्टर्स और डेडिकेटेड मेमोरी. सिंपल जो डेडिकेटेड मेमोरी भी कई रजिस्टर्स जो होते थे पहले का, जो 86 जो 8086 8087 जो आपका आर्किटेक्चर जो हम लोगों ने यूज करते थे, CPU जो मल्टी प्रोसेसर जो यूज होता था, या जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो यूज होता था, वहाँ पर कई सारे इस तरह का स्टैक का यूज होता था. As with stack-based machines in general, having the top of a stack as an implicit argument allows for a small machine code footprint with a good usage of bus, bandwidth and code cases. But it also prevents some type of optimizations possible on processors permitting random access to the register file for all operands. मतलब जो पहले का डेडिकेटेड मेमोरी, जो पहले का 808 486 जो प्रोसेसर्स और जो CPU हम लोग यूज़ करते थे, वहाँ पर इस तरह का डेडिकेटेड मेमोरी में स्टैक्स का काफ़ी यूज होता था. और वहाँ उसको बस और बैंडविड्थ के थ्रू जो ऑप्टिमाइजेशन था प्रोसेसर का, वहाँ रजिस्टर को के थ्रू, ये इंडिविजुअल रजिस्टर के थ्रू ये स्टैक बेस्ड मशीन काफ़ी यूज होता था. तो उसको हमने यहाँ हार्डवेयर स्टैक के थ्रू हम लोगों ने देखा. तो आपका ये जो टॉपिक था स्टैक्स ये कंप्लीट हुआ. और नेक्स्ट जो टॉपिक क्लासेस फिर होगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा. तब तक आप इसको पढ़िए. थैंक यू.